मंदिर वन में अचानक काली घटाएं घिराई, झंझावात शुरू हुआ। कदम तमाल वृक्षों के पत्थर टूटकर गिरने लगे। अंधकार छा जाता है पूरे वन में। इसी समय इसी वन में एक वट के नीचे नंद बाबा श्री कृष्ण को गोद में लिए खड़े हैं। उनको चिंता होने लगी, श्री कृष्ण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि झंझावात की गति बढ़ती जा रही थी। वह गोचारण का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने इस झंझावात में सभी गोपन को एक और एक तरफ कर दिया और स्वयं गायों की रक्षा में संभल कर खड़े हो गए। तभी वो वन में भयभीत हुए एकांत वन से नारायण का स्मरण करने लगे। उनके नैन बंद थे। नारायण के स्मरण से मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक उठे हो। दिशाएं उद्सित होने लगी। झंझावात न जाने कहाँ चला गया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, सामने एक बालिका खड़ी है। अरे अरे वर्षभान कुमारी, तुम यहाँ इस समय कैसे आए हो बेटी? नंदराय ने कहा, किंतु दूसरे क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। वो मौन होकर वर्षभान नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं की धूती मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही हैं। आंखों पर कांची, कोकण, हार, अंगदमणि, अंगुरिया सुशोभित हैं। अंगों का श्रृंगार तो कहना ही क्या, कुमारी के अंग प्रभाव से ही वन आलोकित हुआ। नंद राय को आचार्य गर्ग की वह बातें भी स्मरण हो गई, जब आचार्य गर्ग ने पुत्र को नामकरण संस्कार से पूर्व एकांत में वर्षभान पुत्री की महिमा का श्री राधा तत्व की बात बताई थी। पर उस समय नंदराय सुन रहे थे और भूल रहे थे। इस समय उन सबकी स्मृति हो गई। सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंदिनी श्री राधा को प्रणाम किया और बोली, देवी, मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की प्राणेश्वरी हो। यौम मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम हैं, श्री हरि हैं। देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्णचंद्र के बंद नैनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई। हे देवी, ये बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है, न इसे मुझे लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा की अस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रस मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंदपुत्र को लिए इस मंडप में चली आती हैं। सहसा नंदपुत्र श्री राधा की गोद में अंतर्हित हो जाते हैं। वर्षभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगते हैं, नंदराय ने जिस बालक को सौंपा था वो कहाँ चला गया? इतने में गोलोक बिहारी नित्य किशोर मूर्ति श्री कृष्ण जी की दिखाई पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वर्षभानु नंदिनी का हृदय प्रेम से भराता है। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं, प्रिया, गोलोक की बातें भूल गई या भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें ही भूल जाऊं यह मेरे लिए संभव नहीं है। तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ और हो तब तो तुम्हें भूलूं। कोई प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कैसे भूल सकता है? यह ध्रुव सत्य है, हम दोनों में भेद ही नहीं है। जिस प्रकार दूध में धवलता है, अग्नि में दाही का शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार हम दोनों का संबंध है। सृष्टि के उस पार ही नहीं, सृष्टि के समय भी विश्व रचना का उपादान बनकर तुम मेरे साथ रहती हो। तुम यदि ना रहो तो फिर मैं सृष्टि रचना करने में कभी भी समर्थ ना हो सकूं। तुम सृष्टि की आधारभूत हो तो मैं उसका अच्युत बीज रूप हूँ। जिस समय योग से मैं सर्वस्वरूप बीज हूँ, उस समय तुम भी शक्ति रूपिणी समस्त स्थिर रूप धारिणी हो। अलग देखने पर भी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, उनकी दृष्टि भी हम तुम सदा समान हैं। किंतु ये सब होकर भी यह तत्व ज्ञान मुझ में नित्य विद्यमान रहने पर भी मेरी प्राण तो तुम्हारे लिए नित्य व्याकुल रहते हैं। जिस समय किसी के मुख से केवल रस सुन लेता हूँ, उस समय आनंद में भरकर अपने कोष को बहुमूल्य संपत्ति मेरा प्रेम में उसे दे देता हूँ। र उच्चारण का उचित
पुरस्कार तो मैं उसे दे नहीं सकता। जिस समय वह द का उच्चारण करता है उस समय यह देखकर कि मेरी प्रिया का नाम ले रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। केवल नाम श्रवण के रूप से ये राधा नाम मेरे कानों में तुम्हारी प्रेम की सुधा धारा बढ़ा देता है। इस प्रकार राधा नाथ अपनी प्रिया को अतीत के स्वरूप की स्मृति कराकर श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा के भाव सिंधु में तरंगें उठने लगती हैं, भाव के आवर्त बन जाते हैं। ठीक उसी समय माला कमंडू धारण किए जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतरते हैं, राधा और राधा नाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्ष तक विधाता ने श्री कृष्णचंद्र की आराधना की। राधा चरण बिंदु दर्शन कर वर प्राप्त किया था। इस वर की पूर्ति के लिए राधानाथ की मनोहर लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित हुए ठीक उपयुक्त समय पर आए हैं। बहुत देर तक कृष्ण प्रिया राधा की युगल चरणों की आरती उतारती और स्तवन करते रहे। अपने कमंडल के जल से चरणों का प्रक्षालन किया। न जाने कितने समय तक युगल पद का स्तवन करते रहे। श्री राधा एवं राधा नाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं राजेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात राजराजेश्वर हवन करती हैं। फिर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः अग्निदेव की प्रतिष्ठा करके श्री कृष्ण के समीप आसन ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को राधा का पाणी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र राधा अस्त कमल को अपने अस्त कमल पर धारण करते हैं। अस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्ण ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना अस्त कमल श्री कृष्ण वक्ष स्थल पर एवं श्री कृष्ण अपना अस्त श्री राधा की पृष्ठ देश पर रखते हैं तथा श्री श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करते हैं। अति दिव्य कुसुम माला श्री राधा कृष्ण को पहनाते हैं। श्री कृष्ण सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। ये हो जाने पर श्री राधा को श्री कृष्ण अपने वामांग में विराजित करते हैं। जिस प्रकार पिता कन्यादान करता है उसी प्रकार विधाता ने सभी रस्में पूरी कर श्री कृष्ण के चरणों में राधा को समर्पित करते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार गोप गोपिकाओं के अनजाने में विवाह संपन्न हो गया। भांडीर वन में संपूर्ण दृश्य अदृश्य हो गया। श्री राधा देखती हैं जिस पुत्र को नंदराय ने मेरी गोद में रखा था वो तो हैं श्री कृष्ण की केशोरिया मूर्ति अंतर्हित हो गई, वो बालक हो गए। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। संसार में 2 ही हड्डी और 2 ही मेहमान हैं। ज्ञान प्रकाश के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। जब ज्ञान अहंकार बन जाता है तो वह तमस लेकर आता है जो ज्ञान के प्रकाश को ढक देता है। भगवान भी अपने भक्त को ज्ञान के मार्ग से अहंकार के मार्ग पर जाता देखना पसंद नहीं करते। चले जानते हैं माता सरस्वती और महाकवि कालिदास से जुड़ा ये दिलचस्प प्रसंग। एक बार कालिदास पड़ोसी राज्य में शास्त्रार्थ करने जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में प्यास लगी। सामने एक कुआं था और उसके पास एक झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के सामने पहुँचे तो झोपड़ी से एक बच्ची बाहर निकली। उसने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास ने उस बच्ची को जाते देख उससे पानी मांगा। उस बच्ची ने कालिदास से कहा कि वह तो उन्हें जानती तक नहीं, एक अनजान आदमी को पानी कैसे पिला दे। कालिदास को लगा कि वो तो इतने बड़े विद्वान हैं, भला उन्हें कौन नहीं जानता। ये बच्ची हैं, शायद इसलिए उन्हें नहीं पहचानती। इस संसार में 2 ही बलवान हैं। उन्होंने बच्ची से कहा, बालिका तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं पहचानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसे भेजो, वो मुझे अवश्य पहचान लेगा। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ और मेरा बहुत नाम और सम्मान है। बच्ची ने कहा, आप सत्य बोल रहे हैं। इस संसार में 2 ही बलवान हैं। आपको पानी चाहिए तो आप मुझे उनका नाम बताइए। कालिदास थोड़ा रुककर बोले, मुझे नहीं पता।
बच्ची ने जवाब में कहा, अन्न और जल, भूख और प्यास, इन दोनों में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा बलवान भी झुका दे। देखिए प्यास ने आपकी हालत कैसी कर दी है। कालिदास लड़की का तर्क सुनकर चकित रह गए। बच्ची ने कालिदास से कहा, सत्य बताइए, आप कौन हैं, वरना मैं पानी नहीं दूंगी। अब कालिदास थोड़ा नम्र हो गए। उन्होंने कहा, मैं बटोई हूँ। बच्ची ने कहा, आप फिर असत्य कर रहे हैं। संसार में सिर्फ 2 ही बटोई हैं और उन्हें मैं जानती हूँ। आप जानते हैं तो उनके नाम बताइए। कालिदास की प्यास से हालत खराब थी और उन्हें जवाब भी नहीं पता था। उन्होंने फिर ना कहा। बच्ची बोली, बिना थके मंजिल तक जाने वाला ही बटोई कहलाता है। ऐसे बटोई तो 2 ही हैं, चंद्रमा और दूसरा सूर्य। दोनों बिना थके चलते हैं। आप तो थके हारे हैं, आप बटोई कैसे हो सकते हैं। संसार में तो 2 ही मेहमान हैं। यह कहकर बच्ची घर के अंदर चली गई। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। वो भी कुएं पर पानी भरने गई। कालिदास ने उससे भी पानी मांगा। उस वृद्ध महिला ने भी कालिदास से उनका परिचय पूछा। कालिदास ने इस बार अपने आप को मेहमान बताया। स्त्री ने कहा, संसार में तो 2 ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता। सच सच बताओ, तुम कौन हो। हताश कालिदास ने अब की बड़ी विनम्रता से कहा, मैं सहनशील हूँ, अब तो पानी पिला दे। स्त्री ने जवाब देते हुए कहा, सहनशीलता तो 2 में ही है। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती हैं, दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सच नहीं बोल रहे हो, सही बताओ तुम कौन हो। हठी तो 2 ही हैं। कालिदास ने इस बार झल्लाकर खुद को हठी बताया। उस वृद्ध स्त्री ने कहा, फिर झूठ, हठी तो 2 ही हैं, पहला नक और दूसरा केस। कितने भी काटो बार बार निकल आते हैं। अब कालिदास बेदम हो गए थे। तर्कों से थक हार कर वो पानी के लिए लगभग गिड़गिड़ाने लगे। वरदा ने कालिदास से उठने के लिए कहा। कालिदास ने देखा कि सामने वरदा स्त्री नहीं बल्कि भगवती सरस्वती खड़ी हैं। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उठकर पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बताए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो गया और घाट पर भीड़ बढ़ गई। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी साड़ी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई, इस वस्त्र से अपनी लाज ढकिए। साधु ने सब कुछ चाहते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुँचाए तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती हैं, क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में। जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया गया वस्त्रदान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने में भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल शुद्ध सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो भी शुद्ध से ही भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।